हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन द डेविल का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी अपने ऑफिस गया हुआ था वीजिंग को लेकर, लेकिन वहाँ जाकर तो कुछ और ही हंगामा हो जाता है। लेकिन उसके बाद वीजिंग वांग जी से पूछता भी है कि क्या हुआ है। वांग जी बहुत ही खोया खोया सा था एंड वो कुछ अलग चीज़ में गुम था, लेकिन वीजिंग को कुछ भी नहीं बताता वांग जी। इसके बाद जो उनके घर में पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी उस पार्टी में सभी लोग थे एंड सभी लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एंड ये पार्टी लैंड मैंशन में नहीं बल्कि बाहर रखी गई थी। एंड वांग जी जब बोल सकते हैं विजिंग के साथ बाहर जाने वाला था तभी वहाँ पर जो जियांग यानली थी वो आ जाती है एंड वो उनके स्वीट मोमेंट को बिगाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पर वांग जी उसे धमकी देता है एंड फिर विजिंग को लेकर चला जाता है। इसके बाद वांग जी को गुस्सा आ रहा था एंड वो सभी चीज़ें देख रहा था। अब हम देख लेते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या हुआ था। वांग जी आने के बाद जो है वो सभी से अपनी बहन को इंट्रोड्यूस करवाता है एंड सभी वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं कि फाइनली वांग जी की बहन वापस आ चुकी है एंड अब सभी चीज़ें ठीक है। इसके बाद वहाँ पर केक कटिंग होती है एंड सभी लोग हैप्पीली थे। लेकिन यानली जो थी वो बस शॉकिंगली एंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सबको देख रही थी एंड मैडम यू एंड जियांग फेंगमैन भी, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था एंड वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस उन्हें चुपचाप करके सभी चीज़ें देखनी थी। ऐसे ही करके लगभग आधी घंटा हो जाती है। वांग जी सभी को बीजिंग से इंट्रोड्यूस करवा रहा था एंड वो बहुत ही हैप्पी थे। कोई भी डर के मारे वांग जी से ये नहीं पूछ रहा था कि वो यानली को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवा रहे हैं। ऐसे ही करके सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। वांग जी जो था वो वी यिंग को देखता है एंड बोलता डांस करोगे। वी यिंग स्माइल करता है और बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड उसके साथ उसे स्टेज पर लेकर जाता है एंड वो हॉल के बीच में डांस करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक माहौल था एंड काफ़ी अच्छे से सभी लोग डांस कर रहे थे। ऐसे ही करके थोड़ी देर बीत जाती है एंड सभी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। वांग जी एंड विंग का परफॉर्मेंस देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा था। वांग जी स्लोली विंग के साथ डांस करता है एंड इसके बाद वो सभी लोग डिनर करने लगते हैं। सभी खाना खा रहे थे। वांग जी विंग को अपने हाथों से खिला रहा था एंड विंग स्माइल कर रहा था एंड यानली को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उसे गुस्सा था एंड वो सभी चीज़ें देख रही थी एंड वो अपना फ़ोन निकालती है और बोलती है कि मॉम आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। एंड फिर जो जियांग मैडम यू थी वो भी बोलती है कि हाँ ठीक है तुम चिंता मत करो, वीजिंग आज बचेगा नहीं। इसके बाद वो सभी कंप्लीट हो जाता है। पार्टी होने में अभी थोड़ा ही टाइम था, लेकिन वांग जी फिर अपना फ़ोन निकालता है। उसे गुस्सा आ जाता है कि जो यानली थी उसने वी यिंग के कपड़ों के ऊपर ड्रिंक गिरा दी थी, जिसके बाद वो सबके सामने वी यिंग को ह्यूमिलेट करने लगती है। लेकिन वांग जी को इस पर इतना गुस्सा आता है कि वांग जी अपना फ़ोन निकाल कर अपने फ़ोन के अंदर उन सभी को वो चीज़ वायरल करने के लिए बोल देता है। एंड जैसे ही ये सब चीज़ें होती हैं सभी के फ़ोन वाइब्रेट करने लग जाते हैं। सभी अपना फ़ोन निकाल कर चेक करने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक न्यूज़ वायरल ट्रेंड कर रही थी जिसके अंदर यान ली एंड वन चाओ की फ़ोटो थी जो कि काफ़ी इंटीमेट तरीके से थी। एंड ये देखकर सभी शॉक थे एंड सभी अब बस यान ली के बारे में ही बात कर रहे थे चुप चुप कर। एंड वांग जी अपने फेस पर स्माइल कर रहा था। बस हर कोई को अपने फ़ोन में देख कर जो बोल सकते यान ली थी वो सोचती है कि आखिरकार इन सबको हो क्या गया है। अभी थोड़ी देर पहले तो कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन तभी मैडम यू भी अपने फ़ोन को देखती हैं एंड वो देखकर शॉक, पूरी शॉक। एंड अब यानली पर लोग सवाल कर रहे थे कि ये कितनी घटिया लड़की है, ऐसा कैसे कर सकती है। एंड वहीं वांग जी स्माइल कर रहा था। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है क्या आपने काम कर दिया। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स वीजिंग। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी देखता है यान ली को डेविल स्माइल करते हुए एंड वीजिंग तो बहुत हैप्पी था कि फाइनली अब उसे पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद कुछ लोग यान ली के पास आते हैं जो कि गर्ल्स थी एंड वो यान ली को इंसल्ट करते हैं। यान ली को समझ नहीं आता। फिर उनमें से एक फ्रेंड जो कि यान ली की थी एंड यान ली ने उसे बहुत इंसल्ट किया था वांग जी से शादी होने की वजह से, लेकिन अब वो उसे काफ़ी अच्छे से बराबर सबक बताती है कि देखो तुम तो कितनी शेमलेस हो। एंड यानली शॉक थी ये सब चीज़ें देखकर एंड वो बोलती ये सब चीज़ें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। ये न्यूज़ ऑलरेडी ही वायरल हो चुकी थी एंड यानली ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी थी कि उसने अपने हस्बैंड को धोखा दिया एंड न जाने वो कैसी होगी कैरेक्टर लेस। सभी लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। सभी के मन के अंदर यानली को लेकर नफरत थी एंड सभी लोग डिस्कस्टिंग आई से यानली को ही देख रहे थे। एंड वहाँ पर एक और न्यूज़ भी ट्रेंड कर रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये सब देखने के बाद नहीं लगता कि वो वांग जी के बेबी से प्रेग्नेंट है, सच में उसका कोई और रहा होगा बॉयफ्रेंड एंड देन वो वांग जी को बस फंसा रही है। यानली को इतना गुस्सा आता है कि वो वी जिंग को देखती है एंड वी जिंग की ओर आगे बढ़ती है, लेकिन वांग जी आगे आ जाता है वी जिंग के एंड फिर वो उन सभी से बोलता है कि अब तो वैसे भी पार्टी ओवर हो चुकी है तो हम सबको चलना चाहिए। मैडम जियांग फेंगमियन से बोलते हैं कि प्लीज़ इस न्यूज़ को हटवाओ एंड क्या होगा सबको ये पता चल गया तो जियांग फेंगमियन बोलते हैं कि ऑलरेडी लेट हो चुका है एंड ये न्यूज़ पूरी तरह से सर्कुलेट हो चुकी है। हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हमारी कंपनी के शेयर्स नीचे गिर गए हैं। ये फ़ोटो वायरल होते ही
एंड मैडम यूस गुस्से में अपना सर पकड़ लेती है। वहीं यानली पूरी तरह से गुस्से में थी। एंड सभी लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ से जाने लगते हैं। एंड बस वो अब सभी डिसाइड कर रहे थे कि वो अब जांग कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। एंड धीरे धीरे करके वो सभी लोग अपनी कंपनीज को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने जांग कंपनी को दिए थे उन्हें भी वापस ले लिया जाए। एंड जितने भी शेयर होल्डर्स थे वो भी अपने शेयर्स को वापस लेने लगते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे करके जांग कंपनी पूरी तरह डाउन स्टेट में चली जाती है। एंड इससे जो बोल सकते जियांग फेंगमैन थे उन्हें तो बहुत ही बड़ा सदमा लग जाता है। वो कैसे भी करके अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि उनके फ़ोन पर बार बार उन्हें सभी चीज़ें उनकी सेक्रेटरी इन्फॉर्म कर रही थी, जिसके बाद जियांग फेंगमैन को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। वहीं वांग जी के फेस पर एक विक्ट्री वाली स्माइल थी। एंड वो बोलता है वीजिंग से चले। विंग बोलता हाँ ऑफकोर्स। इसके बाद वांग जी अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर अभी तक लैन फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता नहीं था। वहीं यान ली गुस्से में बस वीजिंग को ही देखे जा रही थी। एंड वो सोच रही थी कि आज तो वो वीजिंग को मार कर ही छोड़ेगी। एंड इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। वांग जी जाने वाला था, लेकिन वहाँ पर वो नहीं जा पाता, क्योंकि वांग जी को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर। एंड वांग जी यही सब चीज़ें चेक करने के लिए वहीं पर रुक जाता है। लायन सिचन वांग जी से बोलता है कि वो पूरी फैमिली को घर लेकर जा रहा है एंड वो सभी को घर पर बता देगा कि सब ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि ओके। एंड इसके बाद लायन सिचन अपनी पूरी फैमिली को लेकर चला जाता है। वांग जी सोचता है कि आई होप कि सब ठीक हो जाए एंड उसकी फैमिली भी यानली की सच्चाई जान जाए। एंड उसके बाद वांग जी बहुत ही आसानी से उसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसकी फैमिली की नज़रों में यानली बहुत ही अच्छी बन के बैठी है। एंड ये चीज़ वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे ही करके वो लोग जा रहे थे, तभी अचानक से जो वांग जी की अदर कार्स थी, यानी कि जो बोल सकते हैं लैंड से जिनमें जा रहे थे, वो ख़राब हो जाती हैं। एंड वीजिंग की कार वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसके अंदर लैंड से चंद थे। एंड लैंड से चंद देखते हैं कि वो कार नहीं आ रही है, तो वो उतर जाते हैं एंड ड्राइवर से बोलते पीछे जाने के लिए। तो वो कार्स ख़राब हो गई थी। लैंड से चंद कॉल करके बोल देते हैं कि अदर कार को बुलाया जाए एंड थोड़ी ही देर में वहाँ पर कार आ जाएंगी। लेकिन वीजिंग जो बोल सकते हैं प्रेग्नेंट था, इसीलिए उसे घर पर भेज दिया जाता है। एंड वीजिंग के साथ बोल सकते हैं यान ली को भी भेज दिया जाता है, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन वो प्रेग्नेंट तो है ना, इसीलिए। एंड प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत होगा, इसलिए वीजिंग यानली को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है। वह यानली तो बस वीजिंग को ही देख रही थी एंड वो अपने फ़ोन के अंदर कुछ टाइप कर रही थी। इसके बाद वीजिंग एंड यानली घर पर आते हैं। एंड जैसे ही वीजिंग अपने रूम की ओर जा रहा था, तभी यानली वीजिंग को उसके शोल्डर से पकड़ती है एंड वीजिंग के फेस पर स्लैप करती है। वीजिंग देखता है गुस्से में और बोलता तुम, लेकिन यानली बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वीजिंग बोलता है कि मैंने क्या किया है, तो यानली बोलती है मैं जानती हूँ वो सब चीज़ तुमने की है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कर दोगे तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से। वीजिंग बोलता है ऑफ कोर्स तुम बहुत जल्द निकलने वाली हो, क्योंकि अभी तक मैंने फैमिली को इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही वो घर पर आएंगे तो मैं उन्हें भी बता दूंगा। उसके बाद मैडम लैन खुद तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगी, क्योंकि इतनी कैरेक्टरलेस लड़की को तो वो अपने घर पर नहीं रखेंगी। ये सुनने के बाद जियांग यानली को गुस्सा आता है एंड वो विंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वीजिंग उसके हाथ को पकड़कर उसे पुश करता है। इतना नहीं कि उसे हर्ट हो जाए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी ऑब्वियसली। एंड थोड़ी ही मतलब प्रेगनेंसी टाइम का उनके अंदर अंदर था, दोनों के स्टमक बाहर था। यहाँ ली गुस्से में देखती है और बोलती है कि तुम सबको तो तब बताओगे ना, तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। अगर अगर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ तो तुम भी नहीं रह सकते हो, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एंड ये बोलकर वो अपनी पॉकेट से बोल सकते हैं कि एक नाइफ निकालती है। वीजिंग ये देखकर डर जाता है और बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन यान ली बोलती है कि तुम अगर यहाँ पर नहीं रह सकते हो, क्योंकि मैं भी नहीं रह सकती हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वीजिंग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था एंड यान ली जो थी वो विंग पर वार कर रही थी। वीजिंग जो है उसे पुश करता है, जिससे यान ली पीछे की ओर हो जाती है। एंड वो देख भी रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, इसे हर्ट नहीं होना चाहिए। वीजिंग अभी भी अपनी शीजे की केयर कर रहा था, लेकिन उसकी शीजे जो थी वो उसे मारने पर तुली हुई थी। लेकिन वीजिंग को गुस्सा आता है एंड वो बोलता है बस कर दीजिए, आपको क्या लगता है कि मुझे सच्चाई पता नहीं है। एंड मैं अच्छे से जानता हूँ, फैमिली को आने दीजिए, उसके बाद ये मैं रिपोर्ट अच्छे से सबको दिखाऊंगा, जिसके अंदर साफ साफ है कि आपका स्टमक में जो बेबी है वो वांग जी का नहीं बल्कि वैन चाओ का है। एंड उसके बाद तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एंड शुक्र मनाइए कि मैंने आपकी कोई और अच्छी सी पिक वहाँ पर शेयर नहीं की, वो तो नॉर्मल थी। यान ली गुस्से में बोलते तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। विंग बोलता ओह अच्छा। तो इसके बाद यान ले आती है एंड वो विंग की पैर पर मारती है, जिस वजह से विंग डिसबैलेंस हो जाता है एंड वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर बहुत बुरी तरह से विंग चिल्लाता है, क्योंकि उसकी बैक पर चोट लग गई थी एंड उसके स्टमक में भी उसे हर्ट हो गया था एंड विंग के लेग से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर यान ली स्माइल करती है एंड वो बोलती कि बहुत जल्दी ही तुम मर जाओगे।
एंड हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब बता पाओगे सबको कि मैंने वांग जी को फंसाया था? एंड तुम्हें क्या लगता है तुम सबको ये भी बता पाओगे कि इतने सालों तक हमने तुम्हें कैद करके रखा था, लेकिन पता नहीं अचानक से तुम कहाँ भाग गई? एंड तुम आए हो तो वापस ये सब कर रहे हो? तुम्हारी जबान तो बहुत ही चलने लगी है। हाँ, लगता है तुम भूल गई हो बचपन की मार। ये बोलकर यानी विंग को स्लैप करती है एंड वीजिंग दर्द के मारे चिल्ला रहा था क्योंकि उसके स्टमक के अंदर पेन हो रहा था एंड वीजिंग बहुत बुरी तरह से बेहोश होने की कगार पर ही था। तभी अचानक से उसे अपने फैमिली की मेंबर की आवाज़ आती है जिनके अंदर वैन किंग थी, वैन की मॉम थी एंड वांग जी जो कि भागते हुए आ रहा था एंड अदर फैमिली मेंबर्स थे जो कि शॉकिंगली खड़े हुए थे एंड सब चीज़ें देख रहे थे। अब हम यहाँ से देखते हैं पूरे आधे घंटे बाद का सीन। वीजिंग हॉस्पिटल रूम के अंदर था एंड वैन किंग उसे ट्रीट कर रही थी। वीजिंग को बार बार होश आ रहा था एंड वो बेहोश हो रहा था क्योंकि उसके स्टमक में पेन हो रहा था एंड वीजिंग की बोल सकते हैं कि डिलीवरी की जा रही थी एंड वो भी टाइम से पहले क्योंकि वीजिंग गिरने की वजह से उसके स्टमक पर चोट लग गई थी। एंड वहीं हमें दिखाया जाता वांग जी को जो कि बुरी तरह से रो रहा था हॉस्पिटल रूम के बाहर एंड उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं वीजिंग अपने बेबी को ना खो दे एंड वांग जी भी अपने बेबीज को ना खो दे। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। वांग जी बुरी हालत में था, उससे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वहीं वैन किंग वीजिंग का ऑपरेशन कर रही थी। ऐसे ही करके लगभग 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं एंड अभी तक वीजिंग ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर ही था। वैन किंग पूरी तरह से घबरा गई थी क्योंकि शायद एक को ही बचाया जा सकता था, या तो वीजिंग या उसकी बेबी को, क्योंकि टाइम से पहले वीजिंग की डिलीवरी होना बहुत ही रिस्की था एंड ये बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि वीजिंग की डिलीवरी को अभी भी 1 मंथ बाकी था एंड अभी तो वीजिंग की प्रेगनेंसी को 8 मंथ ही कंप्लीट हुए थे, लेकिन वक्त से पहले ही ये सब हो गया उस जानले की वजह से। वहीं वांग जी गुस्से में था एंड अब वो पूरी तरह से पागल हो चुका था। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है एंड बोलता है कि पूरी तरह से सबको डिस्ट्रॉय कर दो, जियांग फैमिली, वैन फैमिली, एक को भी नहीं छोड़ना। एंड ये इन्फॉर्म करते ही सभी लोग पूरी तरह से काम करने लग जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं जो कि डरा हुआ था, सहमा हुआ था, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसे ही करके 2 घंटे और बीत जाते हैं। 2 घंटे हो जाने के बाद ऑपरेशन थिएटर का जो रूम था उसका डोर ओपन होता है एंड वैन किंग बाहर आती है जिसकी क्लोथ पर ब्लड लगा हुआ था एंड बाहर आने के बाद वो वांग जी को देखती है जो कि रो रो कर पूरी तरह से पागल हो चुका था एंड बस वो डोर की ओर ही देखा जा रहा था। जैसे ही वैन किंग बाहर आती है सभी लोग देखते हैं एंड वो भागते हैं वैन किंग की ओर। वैन किंग को कुछ देर के लिए तो किसी की भी वॉइस नहीं आती है क्योंकि वो अपने आप में ही गुम थी। वांग जी उसे देखकर ऐसे डर जाता है एंड वो वहीं नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। वैन किंग देखती है वांग जी को एंड फिर वो अपने जो क्लोथ थे मतलब जो ऑपरेशन करके आई थी उन्हें निकालती है एंड अपने फेस से मास्क को हटाती है एंड उसे देखती है और बोलती है वांग जी अम, अम, अम। वांग जी ये सुनने के बाद बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, लेकिन वैन किंग बोलती है वांग जी क्या कर रहे हो तुम? वांग जी बोलता है वे फीजिंग मेरे बेबी। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है वांग जी चिंता मत करो, मैंने दोनों को बचा लिया है, लेकिन फीजिंग अभी रिकवर होने में टाइम लगेगा। वो ठीक है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, बेबी बॉय हुआ है। ये सुनने के बाद वांग जी की जान में जान आती है एंड वो वैन किंग को देखता है एंड पूरी फैमिली मेंबर भी एक चैन की सांस लेते हैं क्योंकि सभी शॉक में थे। क्या हो गया? उन्हें सच में नहीं लगा था कि यानली ऐसा कर सकती है, लेकिन पूरी फैमिली ने यानली की सच्चाई देख ली थी एंड वांग जी बस अभी किसी से भी कुछ भी बात नहीं करना चाहता था। वो बस वैन किंग से बोलता है क्या वो मिल सकता है, तो वैन किंग बोलते कि नहीं अभी वो नहीं मिल सकता है क्योंकि अभी भी जो वीजिंग था वो बेहोश था क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था एंड देन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी वीजिंग की क्योंकि डिलीवरी 1 मंथ पहले ही हो चुकी है एंड वीजिंग की हालत बहुत ख़राब है। वीजिंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा एंड दूसरा जो बेबी है वांग जी वो अभी मतलब कि ठीक कंडीशन में नहीं है, अभी भी उसकी हालत जो है ख़राब ही है। हमने अभी उसे मतलब कांच की मतलब उसमें रखा है ट्यूब में क्योंकि अभी वो पता नहीं सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन हाँ अभी वो ठीक है। वांग जी अपने हार्ट में पेन फील करता है जब उसे ये पता चलता है। वांग जी बहुत ही बुरी हालत में था एंड वांग जी को डर लग रहा था क्योंकि कहीं उसके बेबी को कुछ नहीं हो जाए एंड अगर उसे कुछ हो गया तो वो क्या जवाब देगा वीजिंग को। ऐसे ही करके थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद वैन किंग वांग जी से बोलती है कि अब तुम पिंग से मिल सकते हो, वो बेहोश है लेकिन तुम उसे देख सकते हो क्योंकि वो देख रही थी वांग जी की हालत क्या थी। इसके बाद पूरी फैमिली बस बैठी हुई थी एंड जो बोल सकते हैं विंग की मॉम थी वो तो जैसे मानो सदमे में ही चली गई थी कि उसके बेटे को आखिरकार कितना और सहना पड़ेगा। सच में जियांग फैमिली
कितनी क्रूर है, एंड वो यान ली उसके जैसी घटिया लड़की तो देखी ही नहीं है। ऐसा कैसे कर सकती है वो। सच में वीइंग तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे बचाने की कोशिश की कि उसके बेबी को हर्ट ना हो, लेकिन उसने क्या किया, उसने वीइंग को मारने की कोशिश की। एंड ये दिमाग में आते ही मैडम जो बोल सकते वी थी उन्हें गुस्सा आता है, एंड वो गुस्से में उठ जाती है, एंड वो वहाँ से बाहर चली जाती है। वांग जी चुपचाप करके बस रूम के बाहर खड़ा हुआ था, क्योंकि अभी यान लिविंग को चेक कर रही थी, क्योंकि वीजिंग को अभी दूसरे रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। एंड वीजिंग का बेबी एंड वांग जी का बेबी वो अभी डेंजर में था, क्योंकि अभी बहुत पहले ही वो बाहर आ चुका था, एंड ये उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वैन किंग ने वांग जी से कहा था कि 5 डेज के बाद ही वो बता पाएंगी कि वो बेबी सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल वो ठीक है ये बोल सकते हैं। वांग जी को पेन हो रहा था, ये सोच सोच कर ही कि क्या करेगा वो, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं यान ली को, जिसे एक रूम के अंदर बांध कर रखा गया था, क्योंकि वांग जी का दिमाग घूम चुका था ये सब देखकर। एंड लैंसिजन वांग जी को चुप करवा रहे थे, उसे बोल रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। यान ली बेहोश थी एंड बस बंधी हुई थी। वहीं जियांग फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर उनके शेयर्स गिर चुके थे। उनकी कंपनी पर इलीगल इल्ज़ाम लग रहे थे बहुत ही ज़्यादा, एंड सभी लोग उनकी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर चुके थे। वांग जी पूरे गुस्से में था, उसे बस उसके विजन की फिक्र थी, एंड उसने एक मैसेज करते ही पूरी जांग कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि अब बहुत हो गया था। एंड वांग जी ने सब लोगों को बोल दिया था कि किडनैप किया जाए, एंड किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगना चाहिए, एंड ऐसा ही किया गया था। वांग जी धीरे धीरे करके रूम के अंदर जाता है। वैन किंग देखते वांग जी को और बोलते वांग जी हिम्मत से काम रखना होगा, एंड वीजिंग को भी तुम्हें ही संभालना होगा। वांग जी अपना सिर हामी हिलाता है। इसके बाद वैन किंग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत थक गई थी। इस वक्त रात के 10 बजे हुए थे, एंड वांग जी रूम के अंदर था और वो देख रहा था वीजिंग को। वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था, एंड उसका फेस पूरी तरह से पेल पड़ चुका था। वीजिंग की आंखों के कॉर्नर्स पर अभी भी आंसू के बूंद थे, एंड वीजिंग बेड पर लेटा हुआ था बेजान। वांग जी को ये देखकर बहुत हर्ट होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने आप से गुस्सा था कि क्यों रुका वो वहाँ पर, क्यों उसने अपनी फैमिली को वहाँ पर जाने के लिए बोल दिया। अगर आज वांग जी विंग के साथ होता तो ये सब ना होता। एंड वांग जी गुस्से भरी आंखों से अपने मन में बोलता है कि वो उन सबको छोड़ेगा नहीं, एक एक करके सभी को पनिशमेंट देगा, कोई नहीं बच पाएगा उससे। उन सभी ने वी जिंग को हर्ट करने की कोशिश की है, एंड इसकी पनिशमेंट उन सबको मिलेगी। वांग जी आता है एंड विंग के पास बैठ जाता है, विंग के हाथ को पकड़ता है एंड रोते हुए बोलता है आई एम सॉरी वी जिंग, मेरी गलती है, मेरी ही गलती की वजह से आज तुम ऐसी हालत में हो, एंड हमारा बेबी वो भी बहुत ही टेंशन में है। मुझे नहीं पता कि वो सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ वी जिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है वी जिंग, बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ तुम होश में आ जाओ। एंड वांग जी ऐसे ही रोते हुए वहीं पर सो जाता है। वीजिंग जो था वो ऐसे ही चुपचाप बेहोश ही लेटा हुआ था, उसे अभी तक होश नहीं आया था। वैन किंग आकर थोड़ी देर के बाद वांग जी को देखती है, एंड उसे वो बोलते हैं वांग जी जब वैन किंग की आवाज़ सुनता है तब उठ जाता है और बोलता है क्या वीजिंग ठीक है। तो वैन किंग बोलते नहीं वांग जी अभी वीजिंग को होश नहीं आया, एंड मुझे डर लग रहा है वीजिंग के लिए, एंड मुझे यकीन नहीं है कि मैं क्या करूँ। वांग जी बोलता है वैन किंग प्लीज़ मेरे विंग को बचा लो, एंड प्लीज़ मेरे बेबी को भी, मैं इन्हें नहीं खो सकता हूँ, मैं नहीं खो सकता हूँ। वैन किंग बोलते हाँ वांग जी चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। वांग जी बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वैन किंग वीजिंग को चेक करती है, एंड वो खुद भी परेशान थी कि आखिरकार वीजिंग होश में क्यों नहीं आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे करे ये सब चीज़ें ठीक। एंड ऐसे ही करके वैन किंग चेक करती है। वैन किंग बोलती है कि वांग जी तुम जाओ एंड वहाँ पर लेट जाओ। वांग जी मना करता है, लेकिन वैन किंग उसे कुछ भी करके वहाँ पर भेज देती है, एंड वैन किंग खुद भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चली जाती है। एंड देखते हैं वांग जी बस सोफे पर लेट कर विंग कोई देख रहा था, एंड ऐसे ही करके मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग होती ही वांग जी उठता है एंड देखता है तो वो पूरी तरह से बोल सकते हैं कि बुरी हालत में था। वांग जी उठ कर जाता है एंड देखता है वीजिंग को। वीजिंग अभी भी बेहोश था। वांग जी को डर लग रहा था कि अब वो क्या करे। तभी वैन किंग आती है एंड चेक करती है, एंड वो बोलती है कि वो खुद परेशान है, कहीं वीजिंग मिनी कोमा में तो नहीं जा रहा है। ये सोच कर ही वांग जी बुरी तरह से रोने लगता है एंड नीचे बैठ जाता है। वांग जी बोलता है मैं उन जियांग्स को छोड़ूंगा नहीं। वांग जी गुस्से में निकल जाता है वहाँ से, एंड वांग जी गुस्से में अपनी कार में बैठता है, एंड वो सीधा अपने घर आता है एंड अपने बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर जियांग फैमिली को बांध कर रखा गया था, जिनके अंदर मैडम यू जियांग फेंगबियान एंड क्यान ली भी थी, एंड वैन रूहान भी था, एंड उसका बेटा वैन जाओ भी था। वांग जी उन सभी को देखता है जिनकी हालत बहुत ही बुरी थी, क्योंकि उनके गार्ड्स ने उन्हें बहुत बुरी तरह से माना था, क्योंकि वांग जी ने सभी को कहा था कि उनके साथ ऐसा ही किया जाए, जितना टॉर्चर देना है उतना करो।
लेकिन हाँ, वैनली की बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे इतना टॉर्चर करो कि वो सह पाए, क्योंकि उस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है। इसी के हिसाब से सभी चीज़ें की गई थी। ऐसे ही वांग जी उन सबको देखता है एंड उसे बहुत गुस्सा आता है। वांग जी देखता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। वांग जी इसके बाद उन्हें फिर से टॉर्चर करने के लिए बोल देता है। उन सभी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी एंड सबको बुरी तरह से मारा जा रहा था। वांग जी सेटिस्फेक्शन फील करता है। तभी वांग जी को फ़ोन आता है, रिंग होता है। वांग जी फ़ोन को पिक करता है एंड उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। वांग जी शॉकिंग स्टेट के अंदर खड़ा हुआ था एंड वो बस बोलता है वी एंड ये बोलकर वांग जी सीधा अपनी कार में आकर बैठता है एंड खुद ही गाड़ी को फास्टली ड्राइव करके वहाँ से हॉस्पिटल आता है। एंड वो आकर बस रूम के सामने खड़ा हुआ था एंड अंदर जो था वी यिंग था जिसे यानली ऑपरेट कर रही थी। वहीं बाहर पूरी फैमिली खड़ी हुई थी, लैन, किरण एंड मैडम जो बोल सकते लैन थी, उन्हें रिग्रेट हो रहा था। एंड वो वांग जी के पास आते हैं और बोलते वांग जी, लेकिन वांग जी उन्हें दूर करता है और बोलता दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए। आप सब एक जैसे हो, आप सब ने मेरी वीइंग को हर्ट किया, आप सब ने, आपकी वजह से ही मेरा वीइंग आज इस हालत में है। एंड एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि आपको फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इस फैन फिक्शन के अब ओनली 4 पार्ट और है, उसके बाद ये फैन फिक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।